अप्रैल से बिजली के टैरिफ में बड़ा रिलीफ मुतवक्को, ऐलान 23 मार्च को होने का इम्कान। बिजली के नरखों में कमी की पूरी मश्क में शामिल बताया गया है कि 8 रुपए फी यूनिट में से 4.73 रुपए फी यूनिट की कमी मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहेगी। ये कमी 6 IPPs के मुआहिदे खत्म करने, 16 IPPs के पावर परचेज मुआहिदों को टेक एंड पे मॉडल पर तब्दील करने, बेगास पावर प्लांट्स को अमरीकी डॉलर से मुंसलिक करने की बजाय पाकिस्तानी रुपए से जोड़ने और सरकारी पावर प्लांट्स की रिटर्न ऑन इक्विटी को पाकिस्तानी रुपए की बुनियाद पर 13% तक महदूद करने और अमरीकी डॉलर की कदर को 168 रुपए पर फिक्स करने के नतीजे में मुमकिन हुई है। सीनियर हुकाम ने कहा कि हम बिजली के नरखों में कमी में इन पेट्रोलियम मसनूआत को कम ना करने के असरात को शामिल करने जा रहे हैं, जिनकी कीमतें बैनुल-अक़वामी मार्केट में 16 मार्च 2025 से कम होने वाली थीं। IMF ने हुकूमत के आला हुकाम को 3 माह तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम ना करने के नतीजे में 250 अरब रुपए तक के असरात के बदले रिलीफ हासिल करने की मंजूरी दे दी है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए मंजूर की गई रकम मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर गरीब काश्तकारों के लिए होगी। आलमी बैंक की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है कि रकम का मकसद मौसमियाती तब्दीली से मुतासर अफराद की आमदन बढ़ाना है। रकम आलमी बैंक के 10 साला कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम का हिस्सा है। एलामी में कहा गया है कि मंसूबा छोटे कारोबारों और दही इलाकों में मालियाती शमूलियत बढ़ाने में मदद देगा। वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर का कहना था कि माइक्रो फाइनेंस गरीब तबके की माली मदद के लिए एक अहम जरिया है। इस मंसूबे से 10 लाख खवातीन समेत 18,90,000 अफराद मुस्तफीद होंगे। वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर के मुताबिक पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के ताउन से 54 मंसूबे जारी हैं। पाकिस्तान में आलमी बैंक की कुल सरमायाकारी 15.7 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। तौहीन अदालत केस की कास्ट लिस्ट मनसूखी का मामला ये करने की बजाय मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते, जस्टिस एजाज इसाक। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस की कास्ट लिस्ट मनसूख करने पर अदालत के तलब करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुल्तान महमूद अदालत में पेश हुए। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने स्टेट काउंसिल से इस्तफसार किया, जो कुछ हुआ है क्या आप इसमें मुलविस हैं? आपने किसके कहने पर कास्ट लिस्ट मनसूख की? डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने अदालत को बताया कि हमें चीफ जस्टिस ऑफिस से हदायत आई थी। चीफ जस्टिस ऑफिस से कहा गया कि लार्जर बेंच बना दिया है, अब इस केस की कास्ट लिस्ट मनसूख कर दें। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि ये करने के बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। हम बुनियादी सवालात ही तय नहीं कर पाते, हर 10 साल बाद बुनियादी असूलों पर इसी मकाम पर खड़े हो जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की कास्ट लिस्ट मनसूख होने से मुतल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। काबीना डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद उल फितर पर पीर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक तातीलात होंगी। तातीलात के बाद जुमेरात 3 अप्रैल से दफातर मामूल के मुताबिक खुल जाएंगे। इतवार की हफ्तावार तातील मिलाकर छुट्टियों की मजमूई तादाद 4 हो जाएगी, जबकि इन इदारों में जिनमें हफ्ते को भी तातील होती छुट्टियों की तादाद 5 होगी। ठट्टा सूबाई हुकूमत की जानिब से बूढ़े अफराद की निगहदाश्त के लिए करोड़ों रुपए की मालियत से बनाए जाने वाले सीनियर सिटीजन शेल्टर होम की ज़ेर तामीर अमारत की छत धमाके से गिर गई। 3 मजदूर मलबे तले दब गए, 2 को बचा लिया गया, 1 मजदूर जाँ भाग। मकली में हुकूमत सिंध की जानिब से बूढ़े अफराद की निगहदाश्त करने के लिए सीनियर सिटीजन शेल्टर होम करोड़ों रुपए की मालियत से तामीर किया जा रहा है, मगर सिटीजन शेल्टर होम की ज़ेर तामीर अमारत की छत धमाके से गिर गई, जिसकी वजह से 3 मजदूर मलबे तले दब गए, जिनमें से 2 मजदूरों को बाहिफाजत निकाल गया, जबकि 1 मजदूर रुस्तम गाहू जाँ भाग हो गया। सीनियर सिटीजन शेल्टर होम अगर तामीर हो चुका होता तो नाकिस मटीरियल के बायस कई हलाकतें हो जाती। ठट्ठा के अवाम ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि मज़कूरा ठेकेदार के खिलाफ केस दाखिल करके इसका ठेका मनसूख किया जाए। मंडी सादिकगंज में साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर नाकामी का शिकार हो चुका। दाखिली और खारजी रास्ते गलियां मोहल्ले और खसूसन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी सादिकगंज के अतराफ में कूड़े क्रिकेट के ढेरों और गलाजत के अंबार साफ सुथरा पंजाब का पोल खोल रहे हैं। तालबात और अहले मोहल्ला का जीना महाल हो चुका है। मुतअद्दिद बीमारियां फैलने का अंदेशा है। एहलिया ने मंडी सादिकगंज ने वज़ीर आला पंजाब, डिप्टी कमिश्नर जिला बहावलनगर और असिस्टेंट कमिश्नर मिंजनाबाद से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भुवन की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तालिब इल्मों को महफूज सफरी सहूलियात की फराहमी और रोड हादसात की रोकथाम के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, DSP हाईवे पुलिस, प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के अहदेदारान, रेस्क्यू 1122 हाईवे मोटरवे और ट्रैफिक पुलिस असिस्टेंट डायरेक्टर कॉलेजेस, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के नुमाइंदों समेत दीगर मुतल्लिका इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत की रोशनी में सूबे भर में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए ख़ुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं।